आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। मिथिलावासी इस बात से बहुत खिन्न हैं कि राजा जनक को यह क्या आवश्यकता थी धनुष भंग की प्रतिज्ञा रखने की, और रख भी दी थी। तो अब इस समय जब उनको सीता के योग्य श्री राम दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों नहीं वे उस प्रतिज्ञा को भंग कर देते। कह दें कि हमने सीता के लिए वर खोज लिया है और यह प्रतियोगिता निरस्त की जाती है। अधिकार है उनके पास, वे कर सकते हैं। यह बात हम लोगों के मन में आ गई है, राजा जनक की नहीं आ रही। कैसी मूढ़ता वे कर रहे हैं, जड़ता वे कर रहे हैं। तो ऐसे में सारे मिथिलावासी विधाता से विनती कर रहे हैं कि वे क्या करें, जनक की बुद्धि का हरण कर लें और उसके स्थान पर ये हमारी जो शुभ कामनाओं वाली बुद्धि है, मंगल विचारों वाली बुद्धि है, अर्थात हमारे जो ये विचार हैं, हमारे विचार किसी प्रकार से राजा जनक के हृदय में जाकर संप्रेषित कर दिए जाएं, समझ आ जाए जनक को और वे अपनी प्रतिज्ञा को मोड़ लें। ये पूरा भाव उस रंगभूमि में चलायमान है, क्योंकि जितने भी राजा आए हैं वे सब लोभ के वशीभूत आए हैं कि एक रानी और उनके निवास में हो जाएगी। अहंकारी राजा कुछ इस इच्छा से भी आए हैं, जो अहंकारी नहीं भी हैं, कि यदि हम सफल हो गए तो जनक जैसे एक प्रतापी राजा के साथ हमारे राज्य के संबंध जुड़ेंगे तो हम और अधिक बलशाली हो जाएंगे। और अनेक देवता और राक्षस मनुष्य का वेश धारण करके आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति जनक के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसका दामाद बनकर। और इसके साथ साथ सीता के सौंदर्य की जो प्रसिद्धि उन्होंने सुनी थी, कीर्ति उन्होंने सुनी थी, वह भी उन्हें बरबस यहाँ खींच लाई। अब सारा कुछ आयोजन हो चुका है, वहाँ सीता जी भी पधार चुकी हैं। अब महाराज जनक कुछ कहेंगे, उनकी बारी है घोषणा करने की। उनकी घोषणा से पहले मिथिलावासी एक विचार और प्रवाहित कर रहे हैं पूरे वायुमंडल में। उस विचार को भी जान लेना बहुत आवश्यक है। जग भल कई ही भाव सब काहू, हठ कीने अंतहु उर्दाहु। पूर्ववासी क्या कह रहे हैं कि जनक यदि इस हठ को छोड़ देते हैं तो भला ही होगा और सब स्थानों पर उनकी प्रशंसा होगी कि अपनी पुत्री को उन्होंने यूं ही किसी के साथ नहीं बांध दिया, उसके लिए सुयोग्य वर खोजा, तो चहूं और उनकी प्रशंसा ही होगी, कहीं निंदा नहीं होगी। कोई उनको यह नहीं कहेगा कि उन्होंने प्रतिज्ञा भंग कर दी। कर दी तो कर दी, उपयुक्त वर मिल गया हमें सीता के लिए और हमने उसके साथ विवाह कर दिया। उसका उपयुक्त वर नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए तो हमने यह धनुष भंग करने की प्रतिज्ञा रखी थी। अब कार्य पूरा हो गया तो अब हम प्रतिज्ञा हटा देते हैं। यदि ऐसा जनक करते हैं तो कोई उनको बुरा नहीं कहेगा और सभी यही कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल सही किया,
श्री राम सीता के लिए ही बने हैं। और यदि जनक ऐसा नहीं करते तब हठ कीने अंतहु उर्दाहो, अपनी हठ पर कायम रहेंगे, अड़े रहेंगे, तो अंत में उनका हृदय धधक जाएगा, जलेगा, पछताएंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता। यहाँ पर इस समय अनेक राक्षस भी राजाओं का वेश बनाकर आए हैं। कोई भूल चूक से राक्षस यदि सफल हो गया तो उनका हृदय कितना जलेगा, कितना धधकेंगे, वो पछताएंगे कि उन्होंने अपनी सीता को एक राक्षस के साथ ब्याह दिया। और वे तब अपनी बात से मुड़ भी ना सकेंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा में बंधे हैं, और मुड़ना भी चाहेंगे तो कोई उनको मुड़ने नहीं देगा। वे विवश हो जाएंगे और उन्हें सीता का विवाह किसी भी राक्षस के साथ या दुष्ट और अहंकारी राजा के साथ करना ही पड़ेगा। तो वे उस धर्म संकट में ना फंसें और अभी निरस्त कर दें यह प्रतियोगिता। यही लालसा मगन सब लोगों, इसी लालसा में सारे लोग मग्न थे कि काश ऐसा वे कर दें। इसी बात को मन ही मन मनाकर वे बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि ऐसा अब जनक को कर देना चाहिए, यह घोषणा कर देनी चाहिए। बर सांवरो जान की जोगो, और यह जान लिया जाना चाहिए कि बर सांवरो जान की जोगो, कि जो सांवरा है ना, ये जानकी के योग्य वर है। ये बात जनक को जान लेनी चाहिए। अब आपको यहाँ मैं एक बात दिखाना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण को भी सांवरा कहते हैं और राम को भी सांवरा। दोनों सांवरे रंग के अंदर प्रकट हुए। ये नहीं है कि लोग गोरे रंग पर मरते हैं कि कितना गोरा रंग है, और भगवान ने गोरा रंग चुना ही नहीं अपने लिए, चुना ही नहीं। एक जिज्ञासा मेरे पास आई थी, और अनेक इस प्रकार की जिज्ञासाएं आई हैं, आती रही हैं। जिन लोगों का रंग थोड़ा सा काला है, सांवला है, वे अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त मानते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि हम गोरे नहीं हैं। और ऐसा सोचना उनका, जो भी ऐसा सोचते हैं कि हम गोरे नहीं हैं, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि वे परमात्मा का सीधा सीधा अपमान करते हैं, अपना भी अपमान करते हैं। अपने माध्यम से वे परमात्मा का अपमान कर रहे हैं। परमात्मा तो स्वयं अपने आप को कोई भी रंग दे सकते थे ना, उन्होंने भी अपने आप को सांवरा बनाया, काला बनाया। और भगवान कृष्ण तो इतने काले थे कि उनका नाम ही कृष्ण रख दिया गया। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में मैं कहूँ तो कालू, कृष्ण से जो शब्द बना कालू, कालू कृष्ण का अपभ्रंश है, तद्भव रूप है, तत्सम कृष्ण है। कृष्ण इतने काले थे कि उनको देखकर कोई और नाम सूझा ही नहीं, और कहा गया कि इसका नाम तो काला रख दो, ब्लैक। बोलचाल की भाषा में कालू। लेकिन कृष्ण ने क्या कभी बुरा माना कि लोग उनको कालू कह रहे हैं? जिसे देखो वही कालू कह रहा है। संस्कृत में कृष्ण कह दिया, हिंदी में कालू कह दिया, बात तो वही है। कृष्ण कहने का मतलब क्या है कि आप उस किसी को काला कह रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने इस संबोधन काले को, कालू को, कृष्ण को अपना सौंदर्य बना लिया। सहज स्वीकार कि ठीक है, काला रंग है तो है,
अब धरती पर कितने प्रकार के फूल होते हैं। मैंने सुना है कि दुनिया तो ब्लैक रोज़ के ऊपर जान छिड़कती है कि ब्लैक रोज़, काला गुलाब, क्यों भाई, वाइट रोज़ भी तो है। लेकिन कहते हैं कि काले गुलाब की जो ब्यूटी होती है, जो सौंदर्य है, वो किसी गुलाब का नहीं। ऐसा सुना है मैंने, देखा नहीं काला गुलाब। अब यहाँ है कि जो लोग काले हैं वे स्वयं को ब्लैक रोज़ समझें, काला गुलाब, जो रेयर होते हैं, दुर्लभ हैं। और ये भी समझें कि परमात्मा ने अपना रंग उनको दे डाला है। कोई साधारण लोग नहीं है, वे परमात्मा का रंग लेकर आए हैं। तो अपने भीतर परमात्मा की उस कृपा को अनुभव करें। वे भी फूल हैं, सभी फूल हैं, रंग रंग के फूल हैं। इसलिए कोई किसी को यदि काला कहता है तो जिसका रंग काला है वह बिल्कुल भी नाराज ना हो, रुष्ट ना हो, अपने मन को उदास या दुखी ना करे। और जब करे तो ये सोच ले कि क्या भगवान कृष्ण ने काला कहने पर स्वयं को दुखी किया, उदास किया, निराश हुए, हतोत्साहित हुए? नहीं, सहज रहे, इजी। नाम है, मैं हूं काला, तू हूं काला, बात समाप्त हो गई। बाहर का रंग चाहे कितना काला हो, हृदय काला नहीं होना चाहिए। उसकी कालिमा घातक है, अशुभ है। तो अब पूर्ववासी कह रहे हैं कि यह जो सांवरा है यही सीता के योग्य है, अर्थात श्री राम। तब बंदी जन जनक बोलाए, और तब सम्राट जनक खड़े हुए और उन्होंने बंदी जनों को बुलाया। बंदी जन कहते हैं जो कीर्ति का गायन करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, अगर दूसरे शब्दों में समझो तो, जो गा गा कर काव्य के साथ, संगीत के साथ किसी भी अनाउंसमेंट को करते हैं, राजा की प्रशंसा करते हैं इत्यादि, कविताएं सुनाते हैं। वंदना करने वालों को बंदी जन कहा गया। तो वो बंदी जन बुलाए कि आओ भाई, आगे की कार्रवाई आरंभ करो। वृद्धावली कहत चली आए, और वो जो बंदी जन थे उन्होंने वृद्धावली कहनी शुरू कर दी। वृद्धावली माने इंट्रोडक्शन, सीता कौन है, जनक कौन है, और इत्यादि। जो राजा आए हुए थे उन सबके कागज़ उनके हाथ में होते हैं बंदी जनों के। तो एक एक का वंश, कहाँ से आए हैं, कौन है, मतलब बेसिक इंट्रोडक्टरी अनाउंसमेंट, सामान्य उद्घोषणा, परिचयात्मक जानकारी, इसे वृद्धावली कहते हैं सारे। तो वो बंदीजनों ने वहाँ पर सभी को सुनाई। कह नृप जाई कहू पर मोरा, चले भाट ही हर्ष न थोड़ा। और राजा ने कहा जनक ने कि इन सब को मेरी यह प्रतिज्ञा भी सुनाओ जाकर, जो मैंने की हुई है, कि जो धनुष को भंग करेगा वही सीता को प्राप्त करेगा। तो जो भाट थे वो बड़े आनंदित होकर गए। चले भाट ही हर्ष न थोड़ा, और उनके हृदय में थोड़ा हर्ष नहीं था, अपार हर्ष से भरकर वे इस सारी उद्घोषणा को, अनाउंसमेंट को करने के लिए चल दिए रंगभूमि में। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकन वही पाल। वे जो बंदी जन थे बोले कि सुनो उपस्थित सभी राजाओं, हमारी बात सुनो। पन विदेह कर कही हैं, हम भुजा उठाए विशाल। जो महाराज जनक ने प्रण किया है उसे हम अपने विशाल भुजा आकाश में उठाकर कहते हैं। आकाश में भुजा उठाकर कहने की बात बड़ी गहरी है। जब राक्षसों को धरती से समाप्त करने की प्रतिज्ञा भगवान राम ने की थी, तब भी यही उन्होंने किया था। भुज उठाए प्रण कीन, भुजा उठाकर ये प्रतिज्ञा की थी। जब भी हम आकाश की ओर
हाथ उठाकर कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वह अब अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता। वह पत्थर की लकीर है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। तो ऐसे ही बंदीजनों ने आकाश की ओर अपनी विशाल भुजाएं उठाकर यह घोषणा कर दी कि जनक की यह प्रतिज्ञा आप सभी सुन लें। नृप भुजबल विधु शिव धनु राहु। प्रतिज्ञा सुनाने के बाद, शर्त सुनाने के बाद उन्होंने क्या कहा कि आप सभी राजा लोग इस धनुष के बारे में भी जान लें। क्या है यह धनुष शिव का? कहते हैं जो शिव का धनुष है ना, ये राहु है। राजाओं से कह रहे हैं, जान लें सभी राजा लोग अच्छी तरह से कि यह शिव का धनुष नहीं, यह राहु है साक्षात। और आप लोग क्या हैं? नृप भुज बल विधु। और आप राजाओं की भुजाओं का जो बल है वह चंद्रमा है। सीधा सीधा सब कुछ बता दिया उनको कि राहु जिस प्रकार से चंद्रमा को ग्रस लेता है, खा जाता है, उसी प्रकार से यह धनुष, यह जो शिव का धनुष इस समय राहु बनकर यहाँ बैठा है, तुम सब राजाओं के बल को खा जाएगा। समझा दिया, इशारा कर दिया, चेतावनी दे दी कि सोच लेना कि छूने किसे जा रहे हो, है क्या चीज वो जिसे तुम छूने जा रहे हो। गर हूं कठोर विदित सबका हो। और कहते हैं ये बहुत भारी है, बहुत कठोर है, विदित सबका हो। सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी गुरुता, इसकी वज्रता, इससे भली भांति सारा संसार परिचित है। एक बात से परिचित नहीं था, वह हमने आप लोगों को बता दी कि यह धनुष राहु है और आप सब राजा लोग चंद्रमा हैं। सबको यह खा जाएगा। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गव ही सिधारे। अब भाट एक चेतावनी और दे रहे हैं राजाओं को। कहते हैं कि जो रावण है और बाणासुर है, ये दोनों ही ऐसे राक्षस रहे हैं जिनके बल का कोई सानी नहीं, जिनसे त्रिलोक कांपता है, जिनके बल, शक्ति और प्रताप का कोई जोड़ नहीं है। ये ऐसे राक्षस हैं और सभी इनको जानते हैं। तो उनको एक बात हम बता देते हैं। बंदीजन कह रहे हैं सभी राजाओं को सुनाते हुए कि वो रावण और बाणासुर वे भी आके जा चुके हैं, आए थे यह विचार लेकर के शिव के धनुष को भंग करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस धनुष को देखा तो देखते ही गम ही सिधारे। गम ही सिधारे माने चुपके से निकल गए। कहते हैं ना पतली गली से सरक जाना। कहते ऐसे चुपके से चले गए कि किसी को यह भी नहीं पता लगा कि वे आए भी थे या नहीं आए थे। बाणासुर और रावण, ये सब एक प्रश्न चिन्ह छूट गया है। इस प्रकार से चुपचाप आए और चुपचाप चले गए, पता भी नहीं लगने दिया। ये सिद्ध भी नहीं हो सका, प्रमाणित भी नहीं होने दिया कि वे आए भी थे या नहीं आए थे। लेकिन हम बता रहे हैं आप लोगों को कि वे आए थे और चुपचाप चले गए। उन्होंने अपना सम्मान बचा लिया, अपनी इज्जत बचा ली। अन्यथा यदि वे इस शिव धनुष पर अपना प्रयास करते तो वे जानते थे कि नहीं उठने का ये, और जब नहीं उठेगा तो सारे संसार में एक बात फैल जाएगी कि वह रावण, जो महाबली कहता है स्वयं को,
और वह बाणासुर, जो कि स्वयं को रावण का भी बाप कहता है, ये दोनों कोई बलशाली नहीं है, कोई बल नहीं है इनमें, बलहीन है जो एक धनुष को ना उठा सके। तो इसलिए वे लोग भी बिना उठाए चले गए। आप सभी राजा लोग अपना अपना मूल्यांकन कर लें। क्या आप रावण और बाणासुर से अधिक बलवान हैं? यदि ऐसा मानते हैं आप, तो आपका स्वागत है इस प्रतियोगिता में। ये सब बंदीजनों ने राजाओं को पहले से चेता दिया। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आजहू जोई तोरा। कहते यह वही कठोर धनुष है जो सामने रखा है भगवान शिव का। राज समाज आज जोई तोरा, इस राज समाज में जो भी राजा इसको तोड़ेगा, इसको भंग करेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वो तीनों लोकों का विजेता तो कहलाएगा ही कहलाएगा, साथ में वैदेही को भी जय करेगा, अर्थात प्राप्त करेगा। सीता भी उसे प्राप्त होगी, क्योंकि तीनों लोकों का स्वामी जो रावण माना जाता है कि तीनों लोकों को उसने अपने अधिकार में लिया हुआ है, वह भी इसे नहीं भंग कर सका। जो राजा इसे भंग करेगा वह उससे अधिक बलशाली कहलाएगा और सीता भी प्राप्त करेगा। बिन ही विचार बरही हटते ही, और सीता भी बिना कोई विचार किए, बिना कुछ सोचे उसको वर्ण कर लेगी, उसे पति रूप में स्वीकार कर लेगी। तो राजा लोग भी ये न सोचें, यहाँ पर एक बात की ओर भी इशारा कर दिया है कि कहीं वे यह ना कहें, ये सोच ना ले मन में कि उन्होंने धनुष भी भंग कर दिया और उसके बाद सीता कहे कि मुझे तो इससे विवाह करना ही नहीं। क्योंकि एक विकल्प वहाँ पर यह भी रहता था, यहाँ नहीं रखा उन्होंने, कि स्वयंवर में कन्या की भी इच्छा होती है कि यदि वह चाहे तो अस्वीकार कर सकती है कि मुझे यह वर के रूप में स्वीकार नहीं। शर्त पूरी करने के बाद भी उसके पास एक अधिकार सुरक्षित रखवा दिया जाता था, किंतु यहां पर वह अधिकार भी नहीं दिया गया सीता को। यह घोषणा कर दी गई कि कुछ भी हो, सीता उसे बिना किसी प्रश्न चिन्ह के अपना पति स्वीकार कर लेगी, वर लेगी। तो आप राजा लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आप सीता के योग्य नहीं हैं। ये सांकेतिक भाषा में कहा जा रहा है। तो उनको पूरी तरह से ये आश्वस्त किया जा रहा है कि सीता को वे प्राप्त करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वह कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं करेगी, आपत्ति नहीं करेगी। सुनपन सकल भूप अभिलाषे। अब यह प्रतिज्ञा सुनकर तो सारे राजा बड़े प्रसन्न हो गए कि वह विकल्प भी हटा दिया गया। एक सर्वाधिकार सुरक्षित जो होता था कन्या के पास, यदि वह अस्वीकार कर देगी तो फिर संभव नहीं है। उसकी स्वीकृति बहुत आवश्यक थी। अब यह भी बंधन हट गया। हर स्थिति में धनुष भंग करने वाले के साथ सीता विवाह करेगी ही करेगी। तो जो कुरूप लोग भी थे मन से और तन से, वे दोनों ही अहंकारी राजा प्रसन्न हो गए कि अब तो बात बन गई हमारी। भटमानी अतिशय मन माखी, और वे जो अहंकारी राजा थे अपने हृदय में बड़े तमतमा गए। उनका अहंकार फनकाड़े सर्प के समान लहराने लगा। गर्वित हो उठे, भीतर अभिमान से भर गए। परिकर बांध उठे अकुलाए, और अपने धोती को बांधकर कमर कस के, जिसे कहते हैं, व्याकुल होकर उठ गए, बेचैन हो गए। प्रत्येक राजा यह चाहता था कि वह पहले धनुष भंग करे, कहीं ऐसे ना हो कि कोई दूसरा बाजी मार ले जाए। तो सभी ने अपनी अपनी कमर कस ली धनुष को भंग करने के लिए।
चले इष्ट देवन सिर नाए। सब ने अपने अपने इष्ट देव को याद किया कि वे हमारी सहायता करें, हम इस धनुष को भंग करने जा रहे हैं। जो जिसको मानता था उसने उसको याद किया। तमक ताकि तक शिव धनु धर ही। और वो क्या करते थे, बड़े तमक के, अहंकार के साथ, अभिमान के साथ शिव के धनुष को देखते थे सबसे पहले, जैसे चेतावनी दे रहे हों शिव के धनुष को कि अब हम आ गए हैं, अब तुम देखना, देखते ही देखते तुमको हम तोड़ डालेंगे। ऐसे अभिमान में भर के तमतमाते हुए वे शिव धनुष को देखते हैं और फिर अपनी निगाहें जमाकर उस पर, निगाहें भी कैसी दृष्टि, धनुष का अपमान करने वाली दृष्टि, और उसे पकड़ते हैं उठाने के लिए। उठाई न कोटि भांति बल करहीं, लेकिन वो उठता ही नहीं। तब वे अपने भीतर के करोड़ों प्रकार के बलों का आह्वान करते हैं। कहते हैं ना, जब आप किसी वस्तु को उठाने लगते हैं और वह नहीं उठती तो आप थोड़ी और शक्ति लगाते हैं और फोर्स लगाते हैं, वह नहीं उठती, फिर और इस तरह से आप एक एक करके अपनी शक्ति के जो भंडार हैं उनको खोलते जाते हैं। तो ऐसे ही जो करोड़ों द्वार हैं शक्ति के, कहते हैं वे राजा आते, अहंकार से भरे हुए राजा, और करोड़ों प्रकार का जो बल है उनका, उस सारे को उपयोग में ले आते, लेकिन धनुष नहीं उठ पा रहा था उनसे। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही न जाही। कहते हैं जो कुछ विचारशील राजा थे, वे वाले राजा जिन्होंने इन अहंकारी राजाओं को चेताया था कि अपना अहंकार त्याग दो, यह मत सोचो कि हम सीता को बलपूर्वक हर कर ले जाएंगे। यहाँ आए हो तो राम और सीता का भक्ति भाव से दर्शन करो। ऐसे राजा जो थे, धार्मिक राजा, हरिभक्त राजा, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीत महीप न जाही, वे धनुष के पास गए ही नहीं, दूर से ही प्रणाम। उन्होंने अपने आप को प्रतियोगी रखा ही नहीं, स्वयं को प्रतियोगिता से बाहर कर लिया, सम्मिलित ही नहीं हुए, तो उनकी लाज रह गई, वरना वे भी असफल होने के बाद लजाने को विवश हो जाते। तमक धर ही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलत जला जाई। वे जो मूढ़ राजा थे, अहंकारी राजा, वे क्रोध में, अहंकार में तमतमाते हुए, किटकिटाते हुए आते, धनुष को पकड़ते, जितना जोर लगा सकते थे लगाते थे। जब सारा जोर उनका समाप्त हो जाता था, लगता था कि अब बात नहीं बनेगी, तब वे बड़े लज्जित होकर वापस लौटते थे। जिस अहंकार से, शान से मूंछों को ताव देते हुए वे आए थे, उसी के अनुपात में वे उतने ही लज्जित और अपनी गर्दन को झुकाकर लज्जाते हुए वापस लौट जाते थे। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरु आई। और यह धनुष कैसा था कि जो भी राजा इसके पास आता था इसे उठाने के प्रयास के लिए, उसका सारा बल जैसे चूस कर यह सोख लेता था और अधिक अपने को भारी करता जा रहा था। उनका सारा बल पीकर अपने को और भारी पर भारी, भारी पर भारी करता जा रहा था और गुरुतर होता जा रहा था। ये ऐसा धनुष था जिसने अपने गरिमा को और बढ़ा लिया था, अपने गुरुत्व को भी बढ़ा लिया था। हर अहंकार
के साथ यह और अधिक भारी होता जा रहा था। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा भी एक साथ मिलकर उसे उठाने का प्रयास करने लगे तो भी वह टाले नहीं टलता था। इतना भारी धनुष, और इसके इतने भारी होने का जो रहस्य है, क्या था वह धनुष? जो भी यहाँ बात तुलसीदास जी ने कही कि आने वाले सभी राजाओं के बल को वह पी जाता था और अपने को और भारी कर लेता था। तो इस धनुष का जो गूढ़ रहस्य है, टॉप सीक्रेट है, उसका भी वर्णन उस वनवास आध्यात्मिक उपन्यास में है, जिसकी मैंने बात अनेक बार की है। यह बताने के लिए इसलिए कि कई भक्तजन विस्तृत व्याख्या चाहते हैं, उसकी गहराई में जाना चाहते हैं, और गहराई में जाने के लिए उनको सहायक सामग्री बताई जाती है। तो यह सहायक सामग्री है, यह वनवास उपन्यास। राम के रहस्य, उनकी लीलाओं, उनका आनंद लेने और उनको कुछ कुछ समझ पाने की, बहुत कुछ वह एक राह दिखाता है। बस इतना ही कहूँगा, आगे चलते हैं। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। कहते 10,000 राजाओं ने भी बल लगाया, वे उसको हिला नहीं सके। कैसे नहीं हिला सके? डगई न शंभु सरासन कैसे, वो हिल ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हिल सकता था? उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई कामी व्यक्ति किसी पतिव्रता को उसके पातिव्रत्य से डिगाने का प्रयास करे तो उसके वचनों से वह प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। इसी तरह से यह धनुष इन कामी, लोभी और अहंकारी राजाओं के बल से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा था। उस पर कोई प्रभाव इनके बल का नहीं पड़ रहा था। सब नृप भय जोग उपहासी। सारे राजा जो थे, जो भी धनुष उठाने गए थे, वे उपहास के पात्र बन गए थे। सब मजाक उड़ा रहे थे उनका कि बड़े अपने आप को बलशाली समझते थे। निकल गई साड़ी हेकड़ी, कहाँ गया तुम्हारा बल? बहुत कूद रहे थे अब से पहले तो, अब वो कूदन कहाँ गई तुम्हारी? क्यों नहीं कूदते? और वे राजा लजाए हुए सिर झुकाए बैठे हैं। जो प्रतियोगिता में सम्मिलित ही नहीं हुए राजा, वे उनका उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे बिन विराग सन्यासी, और वे कैसे अपमानित हो रहे हैं? जैसे वह सन्यासी जिसमें वैराग्य नहीं होता, उसका अपमान होता है। बिना वैराग्य का सन्यासी बहुत अपमानित होता है। तो वैराग्य बहुत आवश्यक है सन्यासी में। कीर्त विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। और उनकी जो अभी तक की जितनी कीर्ता थी, वीरता थी, और वो बड़ा भारी बल था जितना वे लेकर आए थे यहाँ पर अभी, और जिसकी कीर्ति को इन बंदीजनों ने गाया था, उनकी वृद्धावली को गाया था, बताया था कि ये राजा कितना महान है, कितना बलशाली है। वह सारा बल चले चाप कर बरबस हारी। इस धनुष को उठाने के चक्कर में वे अपना वह सारा यश, बल, प्रताप, तप सब हार गए, सब खो दिया। अब कोई उन्हें बलशाली नहीं कहता, ना वे स्वयं कहेंगे, लज्जित होंगे। यदि कहेंगे भी कि मैं बलशाली हूँ तो संसार कहेगा देख लिया तुम्हारा बल। कैसे लज्जित होकर आए थे शिव धनुष को ना उठा पाने के बाद। तो सबके आत्मगौरव को, अहंकार को, सबको इस धनुष ने तोड़ डाला। जो धनुष तोड़ने गए थे वो अपना अहंकार तोड़वा कर लौटे, लज्जित होकर लौटे। श्रीहत भय हार ही है राजा। वे सभी राजा
श्रीहत हो गए, निस्तेज हो गए, उनका सारा तेज समाप्त हो गया, रंग फीका पड़ गया, उनका चेहरा पीला पड़ गया। हर प्रकार से श्री माने उनकी चमक, सारी चमक समाप्त हो गई। हार ही राजा, और अपना मन हार गए, वो निराश हो गए मन से, पूरी तरह से बुझ गया उनका मन। बैठे निज निज जाई समाजा, और अपने उस बुझे मन से, दुखी मन से, उदास और निराश मन से जाकर अपने अन्य राजाओं के बीच जाकर सिर झुकाकर बैठ गए। निरपह बिलोक जनुक अकुलाने, राजाओं को इस प्रकार से एक एक करके लज्जित होकर जाते देखा जनक ने। ये क्या हो रहा है? जो आ रहा है वही लज्जित होकर लौट रहा है, कोई धनुष उठा ही नहीं पा रहा, तो व्याकुल हो गए। व्याकुल तो होना ही था कि क्या यह धनुष बिना टूटे ही रह जाएगा? क्या सीता का विवाह नहीं होगा? लक्षण तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। बोले बचन रोष जनुसाने, जनक उठते हैं और सबको संबोधित करते हैं, कहते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं वे जो बोल रहे हैं उनके बोलने में क्रोध भरा हुआ है, क्रोध से सने हुए शब्द हैं उनके, जो वो कह रहे हैं। क्या कहते हैं? जनक, दीप दीप के भूपति नाना, अनेक अनेक द्वीपों के राजा यहां पर आए। आए सुनी हम जो पन उठाना, जो प्रतिज्ञा हमने यहां रखी है, जो शर्त हमने रखी है, उसे सुनकर अनेक द्वीपों से यहां पर राजा पधारे हैं। देव तनुज धरी मनुज शरीरा, और केवल राजा ही नहीं पधारे, अनेक देवता और राक्षस भी यहाँ पर मनुष्य का रूप धारण करके आए हुए हैं। बता दिया कि सब खबर है हमें। विपुल वीर आए रणधीरा, और बहुत सारे रणधीर योद्धा भी यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे आए। कुंवर मनोहर विजय बड़ कीर्ति अति कमनीय, ये जो धनुष था इसे यदि वे भंग करते तो उनकी कीर्ति ही बढ़ती। पावनिहार बिरंच जनु रचुहन धनुर्दमनीय, क्या क्या उनको प्राप्त होता यदि वो धनुष को तोड़ते तो? कुंवरी मनोहर विजय, वो विजयी कहलाते। बड़ कीर्ति, उनकी कीर्ति बढ़ती। अति कमनीय, और सर्वाधिक सुंदर सीता जी को वो प्राप्त करते। पावनहार बिरंच जन रचुहन धनुदमनीय, कहते हैं कि मुझे लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने ऐसा कोई मनुष्य रचा ही नहीं इस धरती पर जो इस धनुष को भंग कर सके। सबको लज्जित करने वाली टिप्पणी वहां पर जनक ने दे दी कि यदि कोई करता तो उसकी कीर्ति बढ़ती, उसकी विजय होती, सीता को भी वह प्राप्त करता। और कोई साधारण नहीं है सीता, अद्वितीय सुंदरी, उसे प्राप्त करता। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब कोई ऐसा रचा ही नहीं तो यह कैसे संभव हो सकता है? कहूँ काहि यहु लभु न भावा, काहू ने शंकर चाप चढ़ावा। ये कहते हैं बताओ तुम में से कौन ऐसा है जिसे ये लाभ पसंद नहीं आया? इतने बड़े लाभ की बात थी, और किसी ने भी कहूँ ने शंकर चाप चढ़ावा, किसी ने भी भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ाई। रहूं चढ़ाऊं तोरब भाई, जनक कहते हैं छोड़ो, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है भाई। तिल भर भूमि न सके छड़ाए, तिल भर भूमि भी कोई
धनुष को सरका नहीं सका। प्रत्यंचा चढ़ाना और उसे तोड़ना, इसको तो छोड़ दो बात। तुम इतने इतने महावीर आए, अपने अहंकार में भरे हुए यहां पर आए, और तिल भर भी तुम उसे हिला नहीं सके। तिल भर कहां गया तुम्हारा बल? तो जनक इस समय यहां पर उस उपस्थित राज समाज को और उस राज समाज में आए देवताओं और राक्षसों को जी भर कर खरी खोटी सुना रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं। सुनाने का ढंग बहुत प्रिय है, अपमानित भी कर रहे हैं, लेकिन उन शब्दों के साथ कि जो सामान्य टिप्पणियां लगे। पूछ रहे हैं किसे ये घाटे का सौदा लगा? लाभ का ही था सारा का सारा, और उसके बाद भी तुम लोग इसकी चाप चढ़ाना तो दूर, इसे तिल भर भी हिला नहीं पाए। तिल भर। अब जन को माखे भट माने, वीर विहीन मही मैं जाने। कहते मेरी इस बात को सुनकर वीरता का अभिमानी कोई भी राजा नाराज ना हो, रुष्ट ना हो कि मैं यह क्या कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही कहा है मैंने। तो किसी को भी रुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तुम सब लोगों को कायर कह रहा हूं, क्योंकि वीर विहीन मही मैं जाने। मैं जान गया हूं कि ये पूरी धरती जो है ये वीरों से विहीन हो चुकी है। यहां कोई वीर ही नहीं, सब कायर हैं अब यहां पर। वीरता जैसा कोई शब्द यहां नहीं बचा, किसी में बल नहीं रहा, सब निस्तेज हैं, बलहीन हैं। तजहूं आस निज निज गृह जाओ। कहते हैं अब सब लोग यह आशा छोड़ दें कि वे सीता को प्राप्त कर सकते हैं। सब उठें और अपने अपने घर जाएं। अब बहुत हो गया। लिखा न विधि वैदेही विवाह हो। मैं यही समझ लूँगा कि विधाता ने लिखा ही नहीं था कि वैदेही का विवाह हो। अंत में जनक दुखी होकर और धिक्कारते हुए सारे राजाओं से यही कह रहे हैं कि यही मान लूँगा मैं कि विधाता ने वैदेही के लिए कोई वर लिखा ही नहीं है, उसका विवाह ना हो ऐसा विधाता मन में संकल्प कर चुके हैं। अब मुझे यही मान लेना होगा। कैसी विकट स्थिति में जनक इस समय हैं, अनुभव कर सकते हैं आप। कोई भी राजा वहां ऐसा नहीं जो धनुष को तिल भर भी हिला सके। और जनक अब यह भी नहीं कह सकते कि ठीक है, अब यह धनुष भंग के लिए सभी अयोग्य सिद्ध हो गए, तो फिर मैं इसके बिना ही सीता का विवाह किसी से कर दूंगा। यह भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अब जब सबको ही कायर घोषित कर दिया गया, तो क्या वे सीता का विवाह किसी कायर से करेंगे? यदि ऐसा ही करना था तो फिर वे धनुष भंग की प्रतिज्ञा ही क्यों रखते हैं? क्यों रखी आखिर उन्होंने धनुष भंग की प्रतिज्ञा? यह बहुत गहरी बात है, रहस्यात्मक बात है। और अब उनको यह टिप्पणी देनी पड़ी, दुखी होकर, विवश होकर, कि मुझे ये मानना पड़ेगा कि विधाता ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। अब आगे क्या होता है, विधाता ने क्या लिखा है, यह तो महाराज जनक मान रहे हैं ना कि विधाता ने वैदेही का विवाह ही नहीं लिखा। लेकिन विधाता ने क्या लिखा है यह तो जनक को भी नहीं ज्ञात।
यह तो समय बताएगा आगे कि विधाता ने क्या लिख रखा है। तो उसी समय में हम अगली बार पहुंचेंगे। जग बल कहई भाव सब काहू, हठ कीने अंतहु उरदाहू। एहि लाल सा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जान की जोगु। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कै नृप जाय कयो पन मोरा, चले बाट हिय हर सुनत थोड़ा। बोले बंदी बचन बर, सुनो सकल महिपाल। मन विदे कर कहि हम, भुजा उठाई विशाल। नृप भुज बलु विदु शिव धनु राहु। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु। गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाबट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वै देही, विनय विचार बरई घटितेई। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तम की ताकि तकि शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बलु करई। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाई। तम की धरई धनु मूर नृप, उठई न चल हिल जाई। मनहु पाई बट बाहुबल, अधिक अधिक गरु आई। भूप सहस 10 एकई 12, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। सिरिहत भय हारी हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। हरि मनोहर विजय बरी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार विरंचि जनु, रचेऊ न धनु धमनीय। कहु काहि यहो लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि ना सके छड़ाई। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी।
तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि बेदेहि विबाहु। तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि बेदेहि विबाहु।